बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद है सब ठीक हो, खैरियत से होंगे। आज फिर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। जो आइसक्रीम मशीन में जो टाइमर का कनेक्शन है वो किस तरीके से किया जा सकता है और इसको ये किस तरीके से काम करता है, इस पे हम आपको बताएंगे कि ये इंशाल्लाह आप लोग को समझ में आ जाएगा। देख लो, ये टाइमर हमने निकाल दिया। सबसे पहले इसके ऊपर देख लो डायग्राम। मुमकिन आपके जो मशीन है उसमें टाइमर है, उसका अलग कनेक्शन है और उसका अलग डायग्राम है। देख लो, इसके ऊपर वाज़ेह लिखा हुआ है जैसे कि इनपुट पे दो निशान किया हुआ है, एक 2 नंबर और 7 नंबर। 2 और 7 जो है ना, ये जो टाइमर है इसके अंदर एक कोयल होता है, एक वाइंडिंग होता है जिस पे वो चलता है खुद। सही है। जैसे कि ये टाइमिंग जो हम बिजली देता है तो वो कुछ ही 1 मिनट या 2 मिनट जिस पे हमने सेट कर लिया उसको, तो उसी टाइम के बाद इसको जो है ना आगे बिजली भेजता है। तो ये जो अंदर का जो टाइमिंग चल रहा है कि बिजली, तो इसका जो टाइमर का इनपुट है ये लिखा हुआ है और 2 और 7। इधर देख लो, ये इधर भी मैं आपको दिखाएंगा, कुछ करेंगे। ये देख लो, देखो मैं कैमरे का कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाएगा। इधर से इसने जंपर दिया है, सही है। ये देखो 2 नंबर, इधर हमने देखना है कि 2 नंबर इनपुट है, सही है, और 7 नंबर। तो इधर 2 नंबर को देख लो, ये 2 नंबर का इधर कनेक्शन किया है और ये 7 नंबर को भी 2 वेरे है। ये 2 वेरे को देख लो और से ये मैं इधर से इधर आ जाता हूँ। देख लो, ये जो कंप्रेसर का कंडक्टर है एक इधर कनेक्ट किया है। देख लो, ये आउटपुट इसको इधर से मिल रहा है। ये वेयर को देख लो, ये 7 नंबर का है, इससे ये जो टाइमर का कोयल है वो चलता है, सही है। बाद में दूसरा नंबर वेयर देख लो, ये दूसरे के साथ कनेक्ट हुआ है। ये देख लो, आउटपुट जो है ना कंडक्टर का, ये कंप्रेसर का कंडक्टर है, सही है। इसका जो आउटपुट है ये दोनों इधर भी आ जाता है, एक पेज और एक न्यूट्रल। ये कोई बड़ी बात, मुश्किल बात नहीं है कि आपको पेज किधर लगाना है, न्यूट्रल किधर लगाना है, वो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादातर एसी और डीसी जो है ना, जैसे कि हम डीसी का कोई कनेक्शन कर रहा है, डीसी बिजली का, तो उसमें पेज और न्यूट्रल जो है ना, ये प्लस और माइनस और पॉजिटिव जो है ना, उसको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि कुछ हमने उल्टा पुल्टा किया तो चीज़ ख़राब हो जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, खाली आप लोगों को समझाने के लिए अपने 2 वायरों को इधर से कंडक्टर के ये जो आउटपुट है इधर से लेना है, सही है, और इधर जॉइन करना है 7 नंबर के पास और 2 नंबर के पास, सही है। बीच में जंपर देना है, ओके। बाद में ये इससे चलेगा। बाद में ये जब टाइमिंग जो कंप्लीट हो जाएगा, इसका जितना टाइम आपने दिया, तो ये आउटपुट आपको 3 नंबर से देगा। इधर डायग्राम पे जिधर कंपनी ने बनाया हुआ है डायग्राम, ये देख लिए। ये और से देखिए, ये इधर से ये जो मार्क किया हुआ है ना ऊपर, जैसे 6 नंबर पे भी किया है और 3 नंबर पे भी किया है, सही है। तो ये इधर से आपको जो है ना आउटपुट देगा, सही है। और इसके साथ में ये इधर से और से देख लीजिए, ये मार्किंग जो बना होता है ना, ये देख लो, ये इधर से कनेक्ट हो जाता है, बाद में ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, सही है। तो ये इधर से आउटपुट देता है, ये 6 नंबर पे भी देता है और जो है ना 3 नंबर से भी दे रहा है, सही है। तो इधर से ये पाइप नंबर के साथ पहले से कनेक्ट होता है और जो बिजली उसको आ जाता है, टाइमिंग कंप्लीट हो जाता है, तो ये पाइप नंबर से डिस्कनेक्ट हो जाता है और 6 नंबर पे कनेक्ट हो जाता है, सही है। तो 6 नंबर पे जब भी कनेक्ट हो जाए या 3 नंबर पे ये कनेक्ट हो जाए, दोनों का सेम फंक्शन है। इधर से ये जो लेने बनी हुई है ना, ये देख लो, ये साइड में मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी ये जो है ना बहुत पतला सा है। मैं एक छोटा सा चीज़ लेके आपको दिखाने की कोशिश करूँ कि आप लोग को चीज़ समझ में आ जाए। ये देख लो, ये लेन जो है ना, ये लेन, सही है। ये लेन इधर से ये कनेक्ट है, ये 4 नंबर के साथ कनेक्ट है। जब इसका टाइमिंग कंप्लीट हो जाता है तो ये 4 नंबर से डिस्कनेक्ट हो जाता है और दूसरा ये साइड जो है ना, ये इधर से 5 नंबर से डिस्कनेक्ट हो जाता है और ये साइड जो है ना, ये 6 नंबर के साथ कनेक्ट हो गया और ये इधर से 3 नंबर के साथ कनेक्ट हो गया, सही है। तो ये इधर से हमने इसको कनेक्शन लेना है। बाद में जो कंडक्टर है उसको जो कोयल का जो कनेक्शन है उसको देना है। जैसे कि आप लोगों को इधर से देखो, ये कंडक्टर है, कंडक्टर का एक न्यूट्रल एक पेज जा होता है, तो ये इधर देख लो, हाँ, ये इधर से कनेक्शन हुआ है, देख लो। ये इधर से फिर आउटपुट इसको देता है, तो फिर ये कंडक्टर ऑन हो जाता है, तो इस वजह से मोटर थोड़ी देर बाद चालू हो जाता है। बाद में ये इधर से आप लोग मुमकिन सोचोगे कि ये
जो ब्लू कलर का वायर है ये किस लिए लगाया हुआ है, ये ऊपर से जो हैंडल से दबाते हैं ना, तो ये डायरेक्ट जंपर दिया है, सही है। तो हैंडल जब दबाते हैं तो मोटर डायरेक्ट स्टार्ट हो जाता है, ये कंडक्टर ऑन हो जाता है और मोटर डायरेक्ट स्टार्ट हो जाता है। तो ये उसका है, और ये जो है ना नीचे वाला, ये टेमिंग के बाद ये कंडक्टर को ऑन कर लेते हैं। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये जो टाइमर है ये किस तरीके से कनेक्शन होता है, ये किस तरीके से काम करता है। कोई सवाल है कमेंट में बता सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, हम आपके लिए कोशिश करेंगे इससे भी अच्छे वीडियो लेके आ सकेंगे। इससे से पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं रोज़ इस पर वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर रहा हूँ। और कोई सवाल हो तो कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक कीजिए, और चैनल नया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।